पार्टनरशिप में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमें कभी कभी गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है, गुडविल अमाउंट का। गुडविल है क्या? किसी भी बिजनेस का जो प्रतिष्ठान का जो ज्यादा से ज्यादा उसका नाम है मार्केट में, वो एक गुडविल है। देखिए उसमें एक चीज देखो कि अगर कोई वस्तु है, सपोज एक बिजनेस है और जिसके पास बोर्ड है, ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड का अगर हम रेट पूछे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 रुपए का, 500 का, 600 का, कुछ भी। लेकिन गुडविल का कैलकुलेशन करना, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल, तो इसके कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत पड़ती है। तो आज हम यही चीज सीखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे करना है। सेकेंड थिंग कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की जरूरत कब कब पड़ती है। तो पार्टनरशिप में नॉर्मली हम लोग के पास अभी है, जहां पर हम देखते हैं कि जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर होता है, उस वक्त हमें गुडविल के कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट थिंग, व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इन अ बिजनेस, न्यू पार्टनर के आने पर। सेकंड, जब कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर है, 2 3 4 पार्टनर पहले से हैं और उन लोगों के प्रॉफिट और लॉस का रेशियो चेंज हो रहा है, उस वक्त भी हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। व्हेन चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रेशियो, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके रेशियो में अगर चेंज होता है, तो उस वक्त हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है किस चीज का, गुडविल का। उसके बाद भी है, अगर कोई रिटायर कर रहा है, कोई पार्टनर जो है रिटायर कर गया या उसकी डेथ हो गई, उस वक्त भी हमें इसकी गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, रिटायरमेंट पे या फिर डेथ पे। और इसके बाद अगर एमलगमेशन होता है किसी पार्टनरशिप बिजनेस का किसी दूसरे पार्टनरशिप में, या पूरी तरीके से बिजनेस क्लोज हो रहा है पार्टनरशिप, तो उस दो वक्त में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है इस चीज की, गुडविल की। क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट होने की वजह से गुडविल का कैलकुलेशन किस बेसिस पर होगा, आइए उसके लिए कुछ हमारे पास फॉर्मूला है, कुछ मेथड्स हैं, उनके थ्रू हम करते हैं। जो हमारे पास पहला मेथड है उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है कि हम पिछले कुछ सालों के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिजनेस के कुछ सालों के ट्रांजैक्शंस को लेते हैं और उन ट्रांजैक्शंस का वो देखते हैं कि पूरे ईयर का टोटल प्रॉफिट कितना है ऑर्गेनाइजेशन को, पार्टनरशिप बिजनेस को। और नाम पर, यहाँ पर नाम भी है कि प्रॉफिट मेथड। तो पहली चीज कि हम 4 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, जो भी जितना का जरूरत है उतने ईयर के पिछले, बैक के उतने ईयर के हम क्या लिखते हैं, टोटल प्रॉफिट को देखते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, अगर किसी साल, अगर हमने 1 2 3 4 साल का प्रॉफिट लिया, अगर किसी साल लॉस भी है तो वो भी हम वहां पर लिखेंगे। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो सिर्फ प्रॉफिट लेना है। अगर हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि 4 इयर्स का लेना है, पिछले 4 साल का, अगर यहाँ पर 2000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 3000 का प्रॉफिट है और यहाँ 2000 का लॉस है, तो इसको भी हमें लेना है, ठीक है। तो इसमें, इस मेथड में क्या करते हैं, पिछले कुछ सालों के जो क्वेश्चन में एक्वायर्ड होता है उतने सालों का हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को लेते हैं। सेकेंड थिंग, नाम से पता चल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, उन सभी प्रॉफिट का हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। लाइक जैसे कि ये 1 2 3 4 है, 4 इयर्स को ऐड करेंगे और ये 4 इयर्स है, सो डिवाइडेड बाय 4, इट इज द एवरेज। एंड इनटू मल्टीप्लिकेशन होता है टू द नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपके क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, नंबर ऑफ एवरेज परचेज ईयर। तो इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला बनता है वो है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, 4 ईयर, 2 ईयर, जो भी रिक्वायर्ड है। तो सीधा आप लिख सकते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों का हमने प्रॉफिट लिया है उसे डिवाइड करना है, एंड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। आइए इसके बेसिस से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास एक क्वेश्चन है, जो अभी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पे बात कर रहे थे, कि एक गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए फर्म के लिए बोला गया है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज,
जो हमने अभी मेथड बोला था उसमें था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो किस बेसिस पे बोला है, कितने ईयर के परचेज के बेसिस पे, 3 इयर्स के परचेज के बेसिस पे। एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स, हमारे पास प्रॉफिट जो दिया हुआ है पिछले 1 2 3 4 5 इयर्स का, और मेथड कौन सा है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन का जो हमारा सॉल्यूशन है वही था कि पहले हमें सभी ईयर के प्रॉफिट को ऐड करना है, उसका एवरेज निकालना है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखिए जो मैं लास्ट में बता रहा था कि पिछले साल, एक साल पहले यहाँ पर लॉस हुई है, ठीक है। नाउ इट इज 50,000 प्लस 10,000, अभी हमने लॉस को नहीं लिखा है, प्लस 60,000 प्लस 80,000। और ये जो हमारा लॉस है 20,000 रुपए का 2012 का, इसे भी रखना है, बट इसे हमें क्या करना है, लेस करना है। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे एंड डिवाइडेड बाय, जो हमारा क्वेश्चन था कि जो इसकी एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फार्मूला है दैट इज टोटल ऐड ऑफ द प्रॉफिट गिवन ऑफ लास्ट 4 और 5 इयर्स। तो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 इयर्स का है, तो वी हैव टू डिवाइड बाय 5 टू फाइंड आउट द एवरेज इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज दैट इज 3। अब जब इसका कैलकुलेशन करिएगा 50 प्लस 10 इज 60, 60 प्लस 60 and plus 80 and minus 20,000, that is total 1,80,000 rupees, 1,80,000 rupees। now it is divided by 5। अब एक चीज में याद रखना है, कई बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर लॉस दिया हुआ है तो लॉस के ईयर को ऐड नहीं करते नीचे, ठीक है। तो लॉस के ईयर को आपको ऐड करना है, ये जो लॉस गिवन है ना, इस लॉस के ईयर को आपको ऐड करना है, यानी कि 1 2 3 4 5, that is 180 divided by 5 into 3। now we have to calculate it। इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं that is 36,000 rupees and into 3, तो आंसर इज 1,08,000 rupees, इट इज द आंसर। यानी कि इस फर्म का हम जब एवरेज प्रॉफिट मेथड के मेथड से कैलकुलेशन करेंगे गुडविल का, तो हमारा गुडविल कितना आएगा, 1,08,000 रुपए। और ये कैलकुलेशन अब जैसे पार्टनरशिप में हम इसको करते हैं, जहां भी जिसको जरूरत है, जैसे कि न्यू पार्टनर आया है तो उसको इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, ओल्ड पार्टनर का अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो इसी अमाउंट के बेसिस पे करेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि गुडविल इज एसेट बट इट इज एन इंटेंजिबल, हमने बोर्ड का एग्जांपल लिए थे कि इसको आप देख के बोल सकते हैं कि चलो इसका 500 होगा, 1000 होगा, लेकिन गुडविल चूंकि इंटेंजिबल है तो इसके कैलकुलेशन करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है, जिसमें पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। और हमने ये करके देखा कि पिछले कई सालों का हम लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, और उसके कैलकुलेशन से हमारा ये इस तरीके से इस फॉर्म का क्या आ गया, गुडविल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Oh my God.